आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th बेटा, इस वीक में जो आपका टेस्ट होगा वो चैप्टर नंबर 4 का होगा, टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पर हमने जो टॉपिक हमारे पास इंक्लूडेड है वो आपके पास हैं। सबसे पहले लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो आपको पता है कि जो सेम डायरेक्शन में हो वो लाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं और जिनके डायरेक्शन सेम ना हो वो आपके पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं। इनके आप डिफरेंट एग्जांपल यहाँ से देख सकते हो। इसी तरह आपके पास फोर्स एडिशन ऑफ फोर्सेस है, तो हेड टू टेल रूल को हम लोग यूज़ करते हुए हम इनको ऐड करते हैं। रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स दैट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड। और हम लोग यहाँ पर जो रूल इस्तेमाल करते हैं वो हेड टू टेल होता है। हेड टू टेल रूल ये होता है कि पहले के हेड को दूसरे की टेल से और इसी तरह जो हमारे पास वेक्टर्स हैं उनको हम ऐड करते चले जाते हैं और फिर सबसे पहले के टेल को आखिरी के हेड से मिला देते हैं। तो ये जो हमें हासिल होता है ये हमारा रिजल्ट होता है, जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर भी कहते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का मतलब ये होता है कि स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ये आपको लॉन्ग के तौर पर क्वेश्चन आ सकता है। इसकी सारी आपने मैथमेटिकल फॉर्म जो है इसको प्रूफ करना है। इसी तरह ये आपके पास डिटर्मिनेशन है इसकी। तो डिटर्मिनेशन में हमने इसको बताना होता है ये एफ एक्स वगैरह ये सारा इसका ये रिजल्टेंट है और ये हमारे पास जो इसके दरमियान एंगल, यहाँ तक आपने ये सारा इसको याद करना और लिखना है। इसके बाद बेटा आपके पास टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स है। तो टॉर्क का सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है? अ बॉडी कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, इट डिस्टेंस ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बॉडी डू नॉट चेंज बाय अप्लाइंग फोर्स, देन इट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी इज द वन दैट इज नॉट डीफॉर्म्ड बाय फोर्स और फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। इसको डीफॉर्म नहीं किया जा सकता। एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो आपके पास लाइन जिसके इर्द कोई भी बॉडी को हम रोटेट कर सकते हैं उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाते हैं। ठीक है। इसी तरह बेटा आपके पास जो टॉर्क है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और ये हमारे पास मोमेंट आर्म होता है। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास मोमेंट आर्म क्या होता है कि जहाँ पर फोर्स लग रही होती है और जहाँ पर पिवट होता है, जहाँ जिसके इर्द गिर्द घूम रही होती है, हमारे पास जो डिस्टेंस इसके दरमियान आता है इसको मोमेंट आर्म कहते हैं। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। और नेक्स्ट हमारे पास पेज पर इसका यूनिट है। ये आपको शॉर्ट के तौर पर पूछा जा सकता है। टॉर्क ज़्यादातर शॉर्ट ही आता है। ये इसकी एग्जांपल है जो आपने शॉर्ट के तौर पर ये तैयार करनी है। इसके बाद बेटा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है। दो तरह की मोमेंट होती है, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आपके पास एक बॉडी इस बैलेंस है, इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट एक्टिंग इज इक्वल टू, दोनों जो आपके पास मोमेंट है वो अगर इक्वल हो जाएं तो ये हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहलाते हैं। तो ये एग्जांपल हमने यहाँ पर इसी के लिहाज से करनी है, ये आपको लॉन्ग आ सकती है। इसके बाद बच्चों हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की आपने डेफिनेशन करनी है, आपको शॉर्ट के तौर पर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम में हमने इसकी ये डेफिनेशन ही बस करनी है। तो एग्जांपल आप इसकी कंडीशन है, कंडीशन में आपने बताना होता है ये आपके पास लॉन्ग के तौर पर ये दोनों मिल के आ सकती हैं कि दोनों कंडीशंस को आप एक्सप्लेन करें। तो ये आपने यहाँ तक इसको बताना होता है। इसी तरह आपके पास यही टॉपिक्स हैं। जब आप लोग शॉर्ट में आएंगे MCQs आपने सारे इसके करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपने 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ तक ये सारे करने हैं। ये सारी बातें जो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। न्यूमेरिकल 1 से लेकर 8 तक आपने सारे करने हैं। ठीक है। और किसी भी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टॉपिक में किसी भी किस्म की कोई मसला है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।